अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ट्रैवल विद लव के इस व्लॉग में हम आपको लेके आए हैं फोर्ट है कोडिजी। खारपुर से लगभग 20 किलोमीटर के फासले पर है। बहुत ही तारीखी अहमियत वाला मीरों का ये किला, मीरों के दौर में ये बनाया गया था। फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ये जो किला है वो दिफाई नुक्ता निगाह से जो है ना ये डेवलप किया गया था। जब मीरों ने कलड़ों से हुकूमत ली थी, जंगें हुई थी, तो उसके बाद 1685 में इसको बनाना शुरू किया था और 1695 तक 10 साल की कलील मुद्दत में ये बन गया था। तो आप ये देखेंगे मेरे पीछे वो उसका एंट्री गेट है। ईरान का कहते हैं, कोई ईरान का आर्किटेक्ट था अहमद नामी, जिसने इसको डिज़ाइन किया था एलिफेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जैसे ऐसे मोड़ है जो एलिफेंट की, जो हाथी की सूंड हम कहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनाया गया था। और दफाई नुक्ता निगाह से अगर कोई भी दुश्मन उस दरवाजे से एंट्री करके यहाँ तक पहुँच भी सकता है, तो यहाँ पर उसको 2-3 जगहों से मुकाबला करते हुए जाना पड़ता था मेन गेट की तरफ, जो इतना आसान नहीं था कि आप उसको इस तरीके से इजीली रीच कर सकें। कहा जाता है कि जो मीर हजरात थे उनको यहाँ पर सिंध में लाने वाले भी कलोड़े थे। बेसिकली बलोच हैं, बलुस्तान से बिलोंग करते हैं मीर। जब यहाँ पे आए थे तो उन दिनों में जो कलड़ों के ख़िलाफ़ सिंध में इंतशार फैला हुआ था, बगावत उठ रही थी, तो उसको कवर करने के लिए मीरों को यहाँ पे बुलाया गया था। लेकिन आखिर में उन्होंने ही कलड़ों से हुकूमत हासिल की। अच्छा, ये देखें मेरे पीछे पूरी चढ़ाई और इसका टर्न किस तरह से दिया गया है। यहाँ पीछे मेन इसका गेट है, जिसको भी इसी मोड़ के हिसाब से कवर किया गया है। ऊपर आप देख रहे होंगे, आपको मोर्चा भी नज़र आ रहा होगा। ये पीछे भी जहाँ पर भी मोर्चे हैं, बड़ी चौड़ी दीवारों के साथ उनको बनाया गया दिफाई नुक्ते निगाह से। पीछे आपको एक और दिल्ली का शहर नज़र आ रहा होगा। ये इसका मेन गेट है पीछे। मोर्चों पे जाने के लिए ये रास्ते मुख्तलिफ। जिस पहाड़ी के ऊपर ये बनाया गया है, उस पहाड़ी के मद्देनजर रखते हुए ये डिज़ाइन बनाना एक बेहतरीन आर्किटेक्चर का नमूना है। छोटे छोटे फौजियों के कमरे भी यहाँ पे बने हुए हैं, खिड़कियाँ बनी हुई है। हो सकता है यहाँ पे कोई उस दौर के निशानची वगैरह बैठते हों या तीरंदाज बैठते हों। ये असला खाना भी हो सकता है। अच्छा, नीचे जो मेन गेट देखा था उसमें भी आपने देखा था कि इस तरह के लोहे के सूए बने हुए थे। दरवाज़ों को तोड़ने के लिए अक्सर टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी पहले ज़माने में, कि कुछ लोग पकड़ के एक बड़ी सी लकड़ी से दरवाजे को तोड़ते थे, या फिर हाथियों से आके दरवाज़ों को टक्कर लगवाते थे। तो ये इसी वजह से निकाले गए हैं शायद, तो कोई भी चीज़ ज़ोर से इस पर ना मारी जा सके। अगर लगाएं तो इन सूओं की वजह से वो कामयाब ना हो। चलें जी, अभी तो बहुत ऊपर जाना है, चलते हैं अभी ऊपर की तरफ। ये इसकी मेन चौकी गाह है, जहाँ
सिपाही बैठते होंगे। यहाँ से भी बुर्जों में जाने का सीढ़ियाँ बनी हुई रास्ते हैं। बहुत ही ऊंचा है। दिफाई नुक्ते निगाह से हम देख रहे हैं कि 2 गेटों से हम गुजर के आ गए। एक वो जो मेन गेट था, फिर उसके बाद ये दूसरा गेट, और आगे अब तीसरा है। मुकम्मल बहुत ही अच्छे दिफाई नुक्ता निगाह से बनाया गया है। मुझे लगता है कि उस वक्त मीरों को किसी बहुत बड़ी जंग और रेजिस्टेंस का ख़तरा होगा, जिसकी वजह से इस किले को डेवलप किया गया है। दिफाई नुक्ता निगाह से ये बहुत ही मजबूत और एक बेहतरीन किला नज़र आता है। यहाँ पे नीचे कोई शायद कमरा वगैरह था या कोई हिडन रास्ता जिसको बंद कर दिया गया यहाँ से। अभी यहाँ पे लड़के काम कर रहे हैं, बोर्ड वगैरह तो लग गए हैं लेकिन इन पे भी नाम वगैरह नहीं लिखे गए। अब ये तीसरा दरवाज़ा आ गया जनाब, उसी तरह का। मेरा ख्याल है कि ये आखिरी दरवाज़ा है। किसी भी आने वाले दुश्मन को इन 3 दरवाज़ों से रेजिस्ट करके यहाँ तक पहुँचना लाजिम है। उसी सूरत में ये किला फतेह हो सकता है, वरना नहीं। अच्छा, एक रास्ता इस तरफ जा रहा है जहाँ पर बीच में महल, ऊपर आगे प्रिजन है, जेल वगैरह कैदियों की, ये फौजियों की छावनी था। ये हिस्सा, यहाँ पर ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, उनके नीचे ही। और ऊपर दीवार पे इतनी जगह है कि जिस पर लोगों के अलावा घोड़े भी चल सके। यहाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे ऊपर कितनी जगह है। ये असला खाना था यहाँ पर। मेरे ख्याल है कि ये कोई तालाब था या जेर ज़मीन कोई कमरा हो सकता है, कोई कैद खाना हो या कोई असला खाना, क्योंकि यहाँ ऊपर जो है ये सबसे बड़ा मोर्चा था ऊपर, जहाँ पर तोप रखी गई थी, जिसको मैदान मार तोप कहा जाता था। तो मैंने अभी आपको नीचे का एक क्लिप दिखाया था, इसमें वो तोप रखी थी, वो यहाँ पर रखी गई थी, तो दूर तक यहाँ से निशाना लेती थी। और ये बुर्जी जो बनी हुई है, इसमें अलग एक रास्ता है नीचे जाने का। 2 मंजिला ये बुर्जी है, एक ये स्टेप है इसका, एक वहाँ से स्टेप रख के और उधर नीचे जाने का भी स्टेप है। तो कोशिश करते हैं तो ऊपर चलें और आपको वहाँ से पूरा एक व्यू दिखाएं। चलें देखते हैं ऊपर चढ़ के यहाँ क्या है। अच्छा, तो एक रास्ता यहाँ से दूसरी मंजिल पे जाता है। ये स्टेप्स उतर के इस बुर्जी की दूसरी मंजिल है वो। ये हम पहुंच चुके हैं मेन बुर्ज पे। यहाँ पे चारों तरफ खिड़कियों जैसी चीज़ें बनी हुई हैं। ये बुर्जी की जहाँ से ये निशान की हर तरफ नज़र रखते होंगे। एक छोटा सा महल आगे पहाड़ी पर भी नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पे मुख्तलिफ पहाड़ियों पे छोटे मोटे महल हैं। कहा जाता है कि इस पूरे कोडिजी में छोटे बड़े 300 महल हैं।
मीरों के। कुछ तो मुझे यहाँ से नज़र भी आ रहे हैं, हो सकता है कि वो आपको भी आ रहे हो। हम आपको आगे अब दूसरा हिस्सा भी दिखाते हैं किले का। इस ब्रिज से नीचे उतरते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे और क्या क्या। अच्छा, ये एंट्री यहाँ पर हुई है हमारी। कहा जा रहा था कि बीच में जेल भी है, लेकिन जो यहाँ पर दीवारों पे वर्क किया हुआ है, जिस तरीके की खिड़कियाँ वगैरह बनी हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जेल का हिस्सा होगा। ये शायद महल ही है उनका। ये मुझे उनका महल का ही हिस्सा लग रहा है। इस कमरे में जितने शेल्फ बने हुए हैं, मुझे लगता है कि ये इनका बोटी खाना होगा। हीरो के आला काम वगैरह यहाँ पक्के होंगे। जिस तरह से इसके अंदर मुख्तलिफ शेल्फ नज़र आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें मर्तबान, क्योंकि अगर ये महल है, ये महल का ही पोर्शन लग रहा है। ये लकड़ियाँ जिस तरह से लगी हुई हैं, तो जिस तरह से आर्च बने हुए हैं यहाँ पर। चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको। ये जेल नहीं लग रहा है, ये महल ही लग रहा है। उस दौर के आतिशदान जहाँ पे लकड़ियाँ जलाई जाती थी, चिराग रख के रोशनी की जाती थी। उनके ऊपर छत पे जाने का भी रास्ता था यहाँ से। पीछे आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी, यहाँ से शायद ये छत का मजा भी लेते होंगे भाई। क्या भाषाओं के छत थे। वो उनका सहन था शायद, और ये लाउंज, उसको हम लाउंज कह सकते हैं। चारों तरफ छोटे छोटे दिए रखने के, फानूस रखने की जगह बनी है यहाँ पर। छत पे देखें किस तरह का काम हुआ है। यार यहाँ पर भी वही हालत है जो मैं आपसे अक्सर कहता हूँ। दीवारों पे लोग नाम लिख के चले गए, नंबर लिख के चले गए। क्या क्या फ़ायदा मिलता है इनको अपनी इस तरह की चीज़ें बर्बाद करने से। अच्छा, ये भाई बता रहे हैं यहाँ पर कि ये रोशनदान है हवा का, यहाँ से वेंटिलेशन आती थी। यहाँ पर एक दूसरा भी मौजूद है, लोकेशन हवादान के लिए रोशनदान है ये दिए बात है रोशनी। हाँ, ये दियो की जगह कमाल दिए, आगे बादशाह कमाल ठीक है। महल ये महल है ना। हाँ, हमारा अंदाजा सही निकला भाई, ये महल ही है। और यहाँ पर ये इनका बेडरूम है। केड़ा बहुत ही मुझे ऑब्जर्वेशन सही भी नहीं भाई, वो किचन ही था। इस दोस्त ने जो यहाँ पर भी मौजूद है, इसने कंफर्म किया है। मेरी ऑब्जर्वेशन सही निकली कि जितनी दराजें वहाँ पे बनी हुई थी, उस हिसाब से वो उनका बोर्ची खाना ही था। बेडरूम कमरा रूम है, सोते थे बादशाह इधर ही। अच्छा, ये भाई बता रहे हैं कि ये बादशाह का बेडरूम है, ये इसका लाउंज था सर, जहाँ पे बादशाह सोते करते थे। यहाँ पे हवा के लिए बड़े बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ। ऊपर ये देख रहे हैं रोशनदान है। ये सेन है अमन का, ये उनका सेन है। अच्छा, ये इनका सहन है भाई यहाँ पर बैठने का। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसकी दो तरफ से एंट्रेंस है, वहाँ से भी है और यहाँ से भी है। ये फौजियों की गार्ड का होंगे, सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, ये सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो इनके थे यहाँ पे उस वक्त के वो। अच्छा भाई, ये बता रहे हैं हमें कि यहाँ बादशाह अपनी महफिल जमाता था, ये उसका सिटिंग एरिया था, और यहाँ पे जो भी महफिल वगैरह होती थी वो इस जगह पे होती थी। अच्छा, मीरों के हवाले से खैरपुर से एक बड़ी अच्छी लव स्टोरी बिलोंग करती है। मीर अली नवाज नाज और लाहौर की एक तवाइफ थी बाली। उसके हिसाब से सिंधी मीडिया पे KTN पे इसका ड्रामा भी चला था,
और इंटरनेट पे भी आपको उसकी लव स्टोरी का पता चल जाएगा। मीर अली नवाज साहब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 1900 का शुरुआती ही दौर है जिसमें ये स्टोरी डेवलप हुई थी। तो यहाँ से जब वो नाराज़ होकर चली गई थी तो पूरी ट्रेन भर के वो लेके गया था उसको मनाने के लिए लाहौर। तो ये भाई बता रहे हैं कि जो मीर अली नवाज साहब थे तो यहाँ पे उनकी बैठक हुआ करती थी, यहाँ पर जो बाली जो है वो गाना वाना गाती थी और जो मुजरा वगैरह होता था वो यहाँ पे होता था। अच्छा, वो जो प्रिजन है वो ये सामने बता रहे हैं, वो नीचे, वो चलते हैं हम उस तरफ, मैं आपको प्रिजन दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग पहुँच गए हैं इधर प्रिजन की तरफ। ये कहते हैं कि यहाँ पर ये बड़ी सुरंग थी ना, ये आगे जाके भी बंद कर दी गई है सुरंग, तो इन्हें बंद करे तो ना। हाँ, ये सजो पत्ते खुले लो, पान बंद करो, मत मांगी से नहीं, रोटी में सजो खुले लो, मिलाई मापना पेशाब का रोटी तो ही। अच्छा, सजो खुले लो, पान बंद, ये रोशनदान चल रहा हवा ही दान। अच्छा, ये हेच भी दिया हुआ है इन्होंने। हाँ, वो एक अधिकारी में। अच्छा, ये बता रहे हैं कि यहाँ से ये रोशनदान था हवा के लिए, जब भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये पूरी जेल थी नीचे, ये पूरी अभी इन्होंने बंद कर दी है। अच्छा, तो वेंटिलेशन के लिए ये इन लोगों ने चीज़ें बनाई हुई थी यहाँ पर, और इनको कैदियों को यहाँ ऊपर से ही खाना फेंक के दिया जाता था। उनको इस तरह की ये जेल थी कि पता चले कि भाई ये जेल थी। ये महल और प्रिजन हम इस तरफ देख के आ गए, और यहाँ से हम मूव कर रहे हैं जिस तरफ बादशाह का दरबार लगता था, बिल्कुल ही किले की अंदरून, बिल्कुल ही अंदरूनी हिस्सा है ये, जहाँ पर तमाम रास्तों से गुजर के आते हैं। इसके बाद फिर कहीं उस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक मेन ब्रिज वहाँ पे उस बड़े ब्रिज की तरह बना हुआ है, वो है, और ये रास्ता बादशाह के तख्त की तरफ जा रहा है, जहाँ पर ये बैठ के अदालत किया करते थे, दरबार लगता था इनका। तो अभी हम आपको वो दिखाते हैं। अच्छा, टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से महल को अंदर की तरफ होना चाहिए, दरबार को बाहर की तरफ। अब ये समझ नहीं आया कि अगर महल को इस तरफ किया जाता और दरबार उस तरफ होता तो ये बिल्कुल ही प्राइवेसी वाला इलाका हो जाता है इनका। लेकिन ये आइडिया नहीं है कि इन्होंने दरबार बिल्कुल आखिर में क्यों किया। सबसे पहले फौजी चौकी, फिर महल, एक साइड पे प्रिजन, और फिर इस तरफ सबसे लास्ट में दरबार। भाई बादशाह आदमी थे, उनकी प्लानिंग है वो ही जाने, हमें क्या बता। हम तो अपने दिल के बादशाह हैं, हम अपने हिसाब से सोचते हैं। ये कहते हैं कि ये बादशाह का तख्त है, जहाँ पर बैठ के ये अपने फैसले वगैरह किया करते थे, इनका दरबार लगता था। लेकिन मुझे बीइंग एज आर्किटेक्ट टेक्निक समझ में नहीं आई कि ये तख्त पे किस जगह बैठते थे और कहाँ दरबार लगता था, क्योंकि इसके चारों तरफ इनके इतनी जगह नहीं है। मुझे तो ये इनकी कोई महफिल की जगह या एंजॉयमेंट का कोई प्लेस लगता है दरबार की। और कहते हैं कि भाई ये इसका दरबार था, जहाँ ये बैठ के फैसले करता था। तो अगर ये इस तरफ करके बैठता था तो यहाँ पे पीछे कोई ऐसी जगह नहीं बनती। हाँ, ये अगर इस तरफ फेस करके बैठता था तो यहाँ पर भी प्लेस बहुत ही कम, सिर्फ ख़ास उम्रा का यहाँ पे कोई प्लेस बन सकता है, सिटिंग प्लेस, तो ज़्यादा नहीं। लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि बादशाह यहाँ पे बैठता हो तो यहाँ पे कोई महफिल जमती हो तो कहानी समझ में आती है। बाकी दरबार वाला कॉन्सेप्ट मेरी समझ से बाहर है, दफाई नुक्ता निगाह से। अच्छा, ये बता रहे हैं तो सामने दूर बादशाह का शीश महल नज़र आ रहा है, जिसके चारों तरफ खजूर के बागात हैं
अब जो कहानी मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि बादशाह बेसिकली रहता तो वहाँ पे था और अपना मेन दरबार और सारी चीज़ें उसी शीश महल में चलाता होगा और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, ख़तरे की सूरत में, हमले की ख़तरे की सूरत में तो यहाँ पर आ जाता होगा। तो ये मखसूस उसने सिर्फ एक कमरे का वहाँ पे महल बनवाया हुआ है, वो अपने आप को हिफाजत के नुक्ता निगाह से यहाँ पे आके रुकता होगा। चारों तरफ फौज है, मजबूत किला है और यहाँ पर इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पे रुका जाए। और उस दौरान वक्ती तौर पे जो वज़रा के साथ जो मीटिंग्स वगैरह होती थी या उनके लिए जो दरबार कायम किया जाता था तो वो यहाँ पे होगा और यही रात को उनके कोई महफिल की जगह भी होगी। अभी ये बता रहे थे कि वो सामने ही जो इस वक्त इसके जो ऑनर हैं हिज हाइनेस और मीरों के अभी वारिस, उसका वो सामने पहाड़ी के ऊपर महल है। अच्छा तो दोस्तों, इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, इस मोहब्बत के सफ़र में हमारे साथ जुड़ जाएं। आपका दिल इजाज़त दे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह आपको मुख्तलिफ़ लोकेशंस और उनकी तारीख़, हिस्ट्री जितनी हमें पता है, जो वहाँ से पता चलेगी वो हम आपको बताते रहें, आपको शेयर करते रहें। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ तक शीश महल तक जा सकूँ। असल में मुझे आज का दिन वापस हैदराबाद जाना है, पहुँचना है वहाँ पर, तो टाइम को देखते हुए चलते हैं कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह ताला अभी जाता हूँ, आपको शीश महल भी जो इसका महल है तो वो आपको दिखाता हूँ। तो फिर हम वापस में दोस्त आपस में फैसला करते हैं कि वहाँ जाना चाहिए या नहीं, टाइम हमारे पास उस तरह का है या नहीं है। तो इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। एक बार फिर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस मोहब्बत के सफ़र में हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपको इस तरह की चीज़ें वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।